दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका पिछले जन्म का रिश्ता है इस एक इंसान से। जी हाँ दोस्तों, यह इंसान आपके पिछले जन्म का साथी है। यह आपके आस पास की है। शायद आप इसे अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन आपने अब तक इससे अपने पिछले जन्म के रिश्ते को पहचान नहीं पाया है, या यूँ कहें कि आपने इसे अब तक पहचान नहीं पाया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का रिश्ता रखता है। जी हाँ दोस्तों, या यूँ कहें कि वह पिछले कई जन्मों से आपका साथी है। जी हाँ दोस्तों, उस इंसान के साथ आपका दिल का एक रिश्ता है। आपने शायद उसे पहचाना नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप उसे पहचान जाएंगे तो फिर आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो जाएगी, आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण यह है कि आप उसकी हकीकत पहचानने के बाद उसे एक अलग तरह का जुड़ाव महसूस करेंगे और आपका बर्ताव भी बदल जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और जान ले अपने जीवन के बारे में छुपे हुए कई ऐसे रहस्य जिनके बारे में अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको ग्रह गोचर के आधार पर यह भी बताएंगे कि आपके जीवन काल में ग्रहों की स्थिति कैसी है और आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, जिनके अनुसार आप अपने जीवन में कई बदलाव कर सकते हैं, जिनके कई सकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपके जीवन की एक ऐसी ग्रह दशा भी बताएंगे जिसका यदि आप कुछ उपाय कर लेंगे तो आपको कई विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो उस माह उपाय को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। हम वीडियो के अंत में आपको वह माह उपाय भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखें। माता आपका कल्याण करेंगी। दोस्तों, वैसे तो हमारी जीवन काल में कई रिश्ते होते हैं और हर एक रिश्ते का अपना खास स्थान होता है, खास महत्व होता है, लेकिन यदि हमें यह पता लग जाए कि यह रिश्ता हमारे कई जन्मों से साथ है, यह पिछले जन्म का नाता है, तो फिर उस रिश्ते की बात ही क्या है। उस रिश्ते से हमें जो एहसास होंगे, हमारा जीवन जितना सुंदर होगा उतना किसी और से नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, इसकी एक आध्यात्मिक व्याख्या भी है कि जब आप अपने पिछले जन्म के किसी साथी से मिलते हैं या आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपकी ऊर्जा का क्षेत्र पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है और छद्म रहे जैसे राहु और केतु के प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण आपने कभी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि कभी कभी आप बड़ी ही नकारात्मक हो जाते हैं, यानी आपका मन पूरी तरह से खराब होता है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, जीवन से आप बहुत ही हताश और निराश हो जाते हैं। तभी अचानक एक इंसान आपके पास आकर मात्र बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अचानक आपकी विचारधारा बदलने लगती है और आपको धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उस इंसान के साथ बात करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके द्वारा बोले गए कुछ शब्द ही आपके ऊपर जादुई असर करने लगते हैं और आपकी संपूर्ण नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपका मन हल्का हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में जितनी भी नकारात्मकता होती है उसका एकमात्र कारण राहु और केतु का प्रभाव है। जी हाँ दोस्तों, इन ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि इंसान की संपूर्ण विचारधारा नकारात्मक हो जाती है और वह केवल और केवल नेगेटिव ही सोचता है, नेगेटिव लोगों के साथ उठने बैठने लगता है और नकारात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेने लगता है, या यूँ कहें कि अपनी बर्बादी को खुद ही भी आमंत्रित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप बनी रही है वीडियो में हमारे साथ। आज हम आपको कुछ ऐसे स्पष्ट संकेत बताएंगे जिनसे आप बड़ी ही आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा इंसान है जिसका आपसे पिछले जन्म का नाता है, और जब आप उसे पहचान
जाएंगे तो आप उसके साथ अधिक से अधिक समय गुजारेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार यह बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आपकी जीवनचर्या कुछ इस प्रकार से चल रही है कि सब कुछ थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त है। आपको अपना ध्यान किसी एक कार्य में लगाने में परेशानी का एहसास हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर आपको अचानक चिढ़ होने लगती है, क्रोध आने लगता है। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करें। जितना हो सके उतना कम से कम क्रोध का करें, वरना आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे हम आपको बता दें कि इस समय आपको अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और आपकी सकारात्मक सोच के चलते लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको पूरे फोकस के साथ 8 अपना कार्य करना है, यानी अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखना है, क्योंकि इस समय आपके पास कैरियर से जुड़े बेहतरीन विकल्प आने वाले हैं और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है। उन्हें व्यापार में उन्नति करने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, नई पार्टनर से या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रुपए पैसे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप बात बात में भावुक होंगे और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो आप आने वाली विशेष परिस्थितियों को पहचान नहीं पाएंगे और आपका समय भी नहीं बदल पाएगा। जी दोस्तों, इस समय आप अपने प्रेमी से अपने दिल की बात कह पाएंगे और आपका प्रेमी भी आपकी हर बात समझेगा और आपका रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। रुपए पैसे से जुड़े कार्यों में आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, के साथ ही साथ दोस्तों, इस समय आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थकावट का एहसास रहेगा और आपको अपने काम के दबाव के चलते थोड़ा सा मानसिक तनाव भी महसूस होगा, लेकिन आपको धैर्य और शांति बनाकर रखनी है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां कार्य से जुड़ी हुई आपके लिए आए हैं उन्हें पूरी गंभीरता के साथ ही करना है और यह सब कुछ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए करना है। फिर आप देखेंगे कि जल्द ही आपको आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में एक अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और बात आपको हम बता दें कि आपको इस समय बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी नहीं बोलना है, यानी आपको सामाजिक बर्ताव बहुत सोच समझकर करना होगा, वरना आप व्यर्थ की बहस और विवादों में पड़ सकते हैं, जिससे आपकी समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी सलाह देना चाहेंगे कि थोड़ा समय अकेले में रहना सीखें। अपने ऊपर थोड़ा सा समय खर्च करना नाशिक है, या यूँ कहें कि आप अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना सीखें और उस खाली समय में आप कोई भी धार्मिक गीत सुन सकते हैं। अपने मन को शांत करने के लिए आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कसरत भी अपने जीवन में शामिल करें। वैसे तो शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत हैं, अभी आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खान पान के मामले में थोड़ी सी लापरवाही दिखाते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत व्यायाम को और योग और प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें, जिससे आपका जीवन और शरीर दोनों ही व्यवस्थित हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको परेशान कर रहा है। आपके ऊपर उसका प्रभाव बहुत अधिक है इस समय, जिसकी वजह से आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और आपका मन अपने कार्य
में कम लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर में आलस भी रहता है और आपको लोगों से अधिक मिलना जुलना भी अभी पसंद नहीं है, जिसका कारण है राहुल। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको राहु के इस प्रभाव को कम करने के लिए छोटे छोटे कुछ उपाय करने होंगे, जैसे कि आपको कुछ समय के लिए यानी 7, 14 या 21 दिनों के लिए अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का एक कला पहनना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको नित्य पूजा पाठ करनी होगी, जैसे कि हनुमान जी की पूजा करें या भगवान भोलेनाथ की, और चाहें तो दुर्गा माँ की पूजा करें, जिसकी भी पूजा पाठ ने आपको अपने माथे पर लाल टीका अवश्य लगाना है। यह राहुल को शांत करता है। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके ऊपर इसका प्रभाव अधिक महसूस होता है तो आप एक उपाय और कर सकते हैं कि आप गुरुवार को केले की जड़ का पूजन करें, पीले वस्त्र पहनें और पीला प्रसाद चढ़ाएं, और महिला प्रसाद ही खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। साथ ही साथ गाय को हरी घास खिलाएं और गुरु से यह कामना करें कि आपके ऊपर राहु का प्रभाव कम हो जाए या समाप्त हो जाए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राहु के पूर्ण प्रभाव को समाप्त कर सकता है, यूँ कहें कि राहुल को नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको कुछ सावधानियाँ रखनी है कि अपने गुरु का भूलकर भी अपमान न करें, महिलाओं का अपमान न करें, माता पिता का पूर्ण सम्मान करें। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके जीवन में कई बदलाव आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का साथी है, या यूँ कहें कि उस इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का नाता है, तो आप उस इंसान को कैसे पहचानेंगे। जी हाँ दोस्तों, वह इंसान आपके आसपास ही है और आपके जीवन में उसका काफी प्रभाव भी है। जी हाँ दोस्तों, आप स्वयं ही सोचें कि जब आप बहुत हताश होते हैं, नकारात्मकता में डूबे होते हैं, तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसका साथ आपको अच्छा लगता है, और जब आप परेशानी में होते हैं तो कोई एक इंसान है जो हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे आपने उसके लिए जीवन में कभी कुछ भी न किया हो, फिर भी वह आपकी हर वक्त मदद करता है, आपकी परवाह करता है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में जब इंसान किसी की छोटी सी मदद करके भी बड़ी बड़ी उम्मीद लगाने लगता है, वह एक ऐसा इंसान है जो आपकी जीवन भर मदद करने के बाद भी आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी खुशी में ही उसकी खुशी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह इंसान जब भी आपके आसपास होता है, आपसे बात करता है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। फिर चाहे आपका मूड कैसा भी क्यों ना हो, आपके दिल में उसके लिए विशेष स्थान है। इस वजह से वह इंसान जब भी आपके पास आता है, आपको बहुत ही सुंदर महसूस कराता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी संकेत हैं कि वह इंसान आपके पिछले जन्म का साथी है। हमेशा याद रखें कि हमारे जीवन में जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, दैवीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वे सांकेतिक होती है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही समझें कि जब भगवान को आपको अपने मंदिर में बुलाना होता है, तो वे स्वयं आपको आवाज नहीं लगाते, बुलाते नहीं है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे घटनाक्रम शुरू हो जाती है कि आप चाहे अनचाहे भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह सांकेतिक संवाद की व्यवस्था है, तो जब भी हम आध्यात्मिक दृष्टि से किसी व्यवहार को करते हैं तो वही सांकेतिक होता है। इसी प्रकार पिछले जन्म के रिश्ते नाते जो हमारे आसपास हैं, वे भी सांकेतिक होते हैं। उन्हें भाषा की आवश्यकता नहीं होती, या यूँ कहें कि दिल से उनका जुड़ाव होता है, और दिल से ही उनकी भाषा भी होती है। जुबान से कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी इंसान आपके आसपास ऐसा है, आप उसे पहचान जाइए और आप उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करिए। इसी से आप ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहेंगे और अन्य छद्म ग्रह भी आपको परेशान नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह आपका मित्र हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसा जिससे आप बहुत प्रेम पहले से ही करते हैं, बस आप उसे इस नजर से पहचान नहीं पाए हैं।
दोस्तों उम्मीद है कि जानकारी से आपको लाभ ले पाएंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ साथ कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना न भूलें। दोस्तों हम आपको बता दें कि वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन ऐसा करके आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य बढ़ा देंगे। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारे भावनाओं को जरूर समझ लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो दोस्त ज्योतिष में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जिसको राहु मारी उसी फिर कोई न तारे, और इसका उल्टा भी है दोस्तों की जिसको राहु तारीख उसे फिर कोई ना मारेगा। दोस्तों की बड़ी विशेष भूमिका होती है और यह बड़ी ही पूर्ति के साथ आपको या तो मिटा सकता है और या फिर बना सकता है। कहते हैं ना कि रातों रात करोड़पति हो जाना, तो यह जो रातों रात वाला जो नियम है, जो संस्कार है, यह असल में राहु की ही देन है। यह बड़ी फुर्ती में आपको फल देता है और फुर्ती नहीं आपकी स्थिति बदल देता है। यह दोस्तों ये जितनी तेजी से यह आपके जीवन में आएगा उतनी तेजी से यह आपके जीवन में निकल भी जाएगा। लिखने में यह आपके जीवन में विनाश बहुत कुछ मजा देगा, तो ऐसे में आपको सतर्क होना आवश्यक है। अब दोस्तों समझिए कि नकारात्मक शक्तियाँ किस प्रकार आपको प्रभावित करेंगे, आपके घर को, आपके काम धंधा व्यापार को, किसी भी जगह एकत्रित होकर आपकी जीवन की गति को रोकने की दोस्त है। तो अब इनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, आप समझ गए दोस्तों। यदि नकारात्मक शक्ति जैसे कि किसी ने कुछ किया कराया है, यानी कि टोना टोटका उपाय किया, तभी बात वही है। किसी ने आपकी तरक्की पर या आपकी किसी एक वस्तु पर ये किसी भी बात से नाखुश होकर नजर लगा दे, तब भी बात वही है। काम एक जैसे ही है, चाहे भूत आपके घर में आए, चाहे आपके ऊपर कोई नजर लगा दे या कोई तांत्रिक लिया कर देते हो ना, तो एक ही काम है और वह काम है कि आपका लुक आसान होगा। तो अब यह शारीरिक क्रियाएं होती है, इनके कुछ संकेत जरूर मिलते हैं और जो संकेत होते हैं दोस्तों वे धीमे धीमे बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि शुरुआत में ही दिखाई देना हो जाता है। जो अनुभवी लोग हैं वह तो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है, अब इसका उपचार करना होगा। और जिन्हें ज्ञान नहीं है वह बस लापरवाही करते हैं, अनदेखी करते हैं और एक दिन कुछ बड़ा अधिकारी उनके जीवन में घटित हो जाता है। तो अब आपको इन संकेतों को समझना होगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके खुद के भी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनसे आप नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। दोस्तों पुरुषों की अक्सर यह आदत होती है कि कहीं अगर जा रहे हैं, बाहर किसी काम से जा रहे हैं, तो टॉयलेट के लिए किसी भी पेड़ के नीचे चले जाते हैं। यह
दोस्तों ठीक है, आप करिए, किसी भी पेड़ के नीचे करिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ विशेष वृक्ष हैं जिनका हमारे धर्म में और हमारे शास्त्रों में विशेष प्रावधान है। उन वृक्षों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उनसे बचना होगा। कौन से वृक्ष है? पीपल का वृक्ष, इसके नीचे आपको बिल्कुल भी टॉयलेट नहीं करनी है। दूसरा बरगद का वृक्ष, तीसरा गूलर का वृक्ष। इन पेड़ों के नीचे भूलकर भी आपको यह क्रिया नहीं करनी है। इससे नकारात्मक ऊर्जा 100% आपके ऊपर हावी हो जाए, आप अपनी ग्रह दशा कमजोर कर लेंगे। यह दोस्तों, इन पेड़ों का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। अब यह एक विशेष विषय है, इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको हम यह बता दें कि इस क्रिया से भी भूत प्रेतों की शक्तियाँ आपके ऊपर हावी हो जाती है और आप स्वयं अपने घर में खुद किसी न किसी भूत को लेकर चले आएंगे। तो यह कार्य आपको थोड़ा सोच समझ कर करना होगा। दूसरा कार्य यह होता है दोस्तों की चीजों का लेन देन बहुत होता है, यहाँ तक कि वस्तुओं का और जूतों का भी लेन देन हो जाता है। लेकिन यह पूर्ण रूप से निषेध है, इसी के भी वस्तु नहीं। बहन ने अपने वस्त्र किसी को पहनने के लिए नहीं देने हैं। जो लोग गाली क्रियाएं करते हैं अभी इसी मौके का पूरा लाभ उठाते हैं, इसी मौके की तलाश में रहते हैं। आपके जूतों पर, आपके कपड़ों पर किसी प्रकार का कुछ अच्छे लगेंगे और आपके ऊपर असर होना शुरू हो जाएगा। तीसरा कि अपनी कुलदेवी या फिर अपनी पिक्चर देवता का निरादर करना, उनके बारे में कुछ भी ख्याल न करना, उनका सम्मान नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, उल्टा उनका निराधार करना। जब ऐसी घटनाएं, ऐसी क्रियाएं घर में होने लगती है तो 100% भूत प्रेत घर में प्रवेश कर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। उस घर का विनाश निश्चित है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने पितरों पूर्वजों की तस्वीर भगवान की तस्वीर के साथ लगा देना, यानी कि जिस अलमारी में, जिस स्थान पर भगवान की फोटो रखी है, मूर्तियाँ रखी है, उनकी पूजा पाठ होती है, वहीं पर अपने किसी कपूर के पूर्वज की फोटो लगा दे। इससे भी भूत की शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आपने देवी देवताओं की फोटो या तस्वीर अपने घर के दरवाजे पर लगा रखी है, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बहुत से लोग गणेश जी को लगा देते हैं, शंकर जी की लगा देते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तक की फोटो दरवाजे पर लगवा देते हैं। अब समझिए कि आपने इनको अपना द्वारपाल बना दिया, यानी कि अब इनकी शक्ति आपके किसी काम आने वाली नहीं है। दोस्तों, यह दैवीय शक्ति दिया है, पूजनीय है। इन्हें हम पूरे सम्मान के साथ अपने पूजा घर में रखते हैं और इनकी पूजा पाठ करके हम अपने जीवन में ताकी करना चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वह पूरी करना चाहते हैं। और आपने इन्हीं शक्तियों को कहाँ लगा दिया? अपने दरवाजे पर, यानी कि अब यह आपके द्वार साल हो गए तो अब ऐसे में आपके दरवाजे पर ये शक्तियाँ ठहरने वाली नहीं है, यानी कि ना अब आपके घर में और ना ही आपके दरवाजे पर कोई दैवीय शक्ति है, किसी का कोई प्यारा नहीं है। तो अब आपका घर एक खुला मैदान के समान है। तो अब आपके घर में भूत प्रेत नहीं आएंगे तो कौन आएगा? उसको तो आपने यदि ये गलतियां कर रखी है तो इन्हें जल्द से जल्द सुधार ले। अब समझिए कि जिस घर में नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत की शक्तियां हैं, उस घर के क्या माहौल होती है, ऐसा वातावरण होता है। तो दोस्त समझ ले, उस घर में कहीं ना कहीं श्रीलंका हमेशा बनी रहेगी। यह दोस्तों हर वक्त कहीं ना कहीं सीलन रहेगी ही। आप कितना ही इंतजाम करवाइए, शीला नहीं जाएंगे। दूसरा, उस घर में जो नल है, यानी पानी के जोनल है, भी हमेशा खराब ही बने रहेंगे। आप कितना ही रिपेयर कराई है, आप नया भी लगाएंगे तो कुछ दिन में पर इसने लगेगा, यानी कि जल बाहर जाने लगेगा, नल की टोटी या खराब बनी रहेंगी। तीसरा कि उस घर में जो मुख्य इंसान है, यानी कि मुख्य आदमी किसे कहेंगे, जो पैसे कमाता है, जिससे वह घर चलता है, उस आदमी का दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। वह नकारात्मक वातावरण में रुचि लेने लगेगा, नकारात्मक कार्यों में डूबने लगेगा और अपने मुख्य कार्य से और अपने घर के लोगों से दूरी बनाने लगे आएगा।
दोस्तों अच्छी वाली बात पर झगड़ा करेगा, करोड़ करेगा, जुआ शराब आदि गतिविधियों में डूबने लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों जो कि नकारात्मक शक्ति के होने का बहुत बड़ा प्रमाण है, वजह है कि नींद आनी कम हो जाएगी, खास तौर से जिसके ऊपर यह नकारात्मक शक्ति हावी है। क्योंकि घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वे पूरे घर को चपेट में नहीं लेती, घर के किसी एक सदस्य पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। और अधिकतर यह वही इंसान होता है जो उस को चला रहा होता है, यानी कि उस घर में कमाऊ इंसान होता है, उस घर की आधारशिला होता है, उस पर हावी हो जाती है। और फिर उस इंसान का स्वभाव बदलने लगता है, उसे नींद लेने में समस्या आने लगती है, नींद आती ही नहीं है, और आएगी भी तो वह डरावने सपने देख कर चल जाएगा, पसीने पसीने हो जाएगा। तो उस इंसान में से एक अजीब सी दुर्गंध भी आने लगे कि ऐसा भी देखा गया है कि जिस घर में नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत की शक्तियां हैं, उस घर में किसी न किसी प्रकार की दुर्गंध अवश्य आती रहती है। और सबसे बड़ा एक संख्या और भी है दोस्तों कि उस घर की महिलाओं को बहुत अपमानित किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि यह सारी संकेत आपको दिखाई दी तो यह शुरुआती संकेत है दोस्तों, यह अंतिम संकेत नहीं है, शुरुआती संकेत है। अंतिम तो फिर बहुत विनाशकारी है, उनके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल शुरुआती संकेत आप समझिए। और अब आप इन संकेतों को समझने के बाद मैं तुरंत सतर्क हो जाइए। तो अब आपको क्या करना है, आप समझिए, छोटे छोटे उपाय हैं। यदि आप इन उपायों को कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होगी उससे मुक्त नजर हो। अला बला टोना टोटका या किसी का किया कराया इसी प्रकार का तंत्र या खाली क्रिया हो, आप हर चीज से मुक्त हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए कि क्या है। बकरी, आपको एक काम करना है, एक रुई की बाती लेनी है और उस रुई की बाती को आप उस सरसों के तेल में डुबा लेना है। सरसों के तेल में डुबाने के बाद आपको अगर लगता है कि इस इंसान के ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया हुई है या इस पर कोई हावी है, इसका मूल अचानक बदल गया है, आपको अगर शक है, उसके ऊपर यह नजर वगैरह लगी है, तो आपको उस इंसान के ऊपर से वह रुई की जो बाकी है 7 बार कड़ी में उषा रानी है। यह दोस्तों कैसे, यानी आप उसके सिर से शुरू करेंगे और पैरों तक ले जाएंगे और फिर पैरों से शुरू करेंगे और सिर तक लेकर आएंगे। अब यह आप घड़ी की दिशा में करेंगे, यानी क्लॉकवाइज करेंगे। 7 बार आप इसे उतारेंगे और जब आखिरी चक्कर आप कर रहे होंगे तब आप इस रुई की बाती को उसके माथे से और उसके पैरों के अंगूठे से छुआते हुए निकालेंगे, यानी कि टच हो जाएगी। तो समझ रहे होंगे आपकी क्या करना है, यानी आखिरी चक्कर में उसके माथे से और उसके अंगूठे से यह बात छू जाएगी और उसके बाद आप इस बात को लेकर अपने घर के दरवाजे पर राजा यानी कि घर के ठीक सामने रखकर इस बात को आप जलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखेंगे कि यदि इंसान के ऊपर कोई काली शक्ति हावी है, नजर या कोई टोना टोटका या फिर किसी प्रकार का कोई उपचार है, तो यह बातें बड़ी मतलब इसमें से जो अब नहीं निकलेगी, झोलो निकलेगी। वह बहुत फड़फड़ा है कि बात हुई, आपको फिर पढ़ाती हुई सी महसूस होगी, यानी कि उसकी जो है वह शांति से नहीं चलेगी और बाती की लहराती हुई रहेगी। बाकी भी स्वयं आपको हिलती हुई थी और अपराधी सी महसूस होगी, ऐसा आपको देखना है। वहाँ पर खड़े होकर यह इस बात का प्रमाण होगा कि इंसान के ऊपर तांत्रिक क्रिया कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी है। अब आपको यह क्रिया रोज दौरान है, रात्रि के समय आप उसी से करें। जब आप इस बात को जला रही हो तो कोई आपको देखिए ना, जी हाँ तो गुप्त है यह क्रिया, तो आप इस क्रिया को रोज करें। अब आपको यह क्रिया को 6 से 7 दिन लगातार करनी होगी। फिर आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप बाकी को जलाएंगे तो बात ही पूरी जल जाएगी और बिल्कुल भी इसकी लौ फड़फड़ा आएगी और ना ही बाती फड़फड़ा आएगी, पूरी शांतिपूर्वक चल जाएगी। जिस दिन ऐसा जल जाए उस दिन आप समझ जाएं कि इस इंसान से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली गई है, दूर हो गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में
बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।